नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफ़ेद दाग और उसके होम्योपैथिक निदान के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सफ़ेद दाग क्या है और ये क्यों होता है और ये किनको होता है। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद दाग जिसे हम लोग विटिलिगो भी कहते हैं, एक प्रकार का त्वचा विकार है जिसे सामान्यतः हम लिकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। इसमें शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और ख़ास तौर पर जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो मेलेनिन होता है हमारे शरीर में, वो जब होने लगता है, मेलानोसाइट जब मरने लगते हैं, तो दोस्तों सफ़ेद दाग होता है। सफ़ेद दाग होने का एक कारण यह भी है कि शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो, विटामिन D3 की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, तो भी सफ़ेद दाग होते हैं। अब जो बात है कि विश्व में इसकी जो प्रतिशत है, जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं। विश्व की कुल आबादी का आधा प्रतिशत आबादी सफ़ेद दाग से प्रभावित है, और भारत में तो यह आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है। यहाँ पर 8.8% लोग सफ़ेद दाग से प्रभावित हैं। अब जब आप बाज़ार जाते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं भीड़ में, 100 के भीड़ में एकाक व्यक्ति सफ़ेद दाग से प्रभावित दिख जाते हैं। इसे कलंक के रूप में भी देखा जाता है हमारे समाज में, और कई तरह की भ्रांतियाँ सफ़ेद दाग को लेकर हैं। इसी बात पर प्रकाश डालने के लिए 22 जून को विश्व विटिलिगो दिवस, वर्ल्ड विटिलिगो डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाया जा सकता है कि यह कोई कलंक नहीं है, यह कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि शरीर में कुछ चीज़ों की कमी होने के कारण ये रोग हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है। आइए हम जानते हैं सफ़ेद दाग के होम्योपैथिक निदान के बारे में। सबसे पहले हम यह भी जान लें कि यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो देखा जाता है 20 साल से कम उम्र के बच्चे में ही ये हो जाता है, और बहुत तेज़ी से फैलता है। ये दो प्रकार से फैलते हैं। एक, किसी में आप देखेंगे कि एकाक स्पॉट होते हैं, और यह जो सफ़ेद दाग होता है यह शरीर के उन हिस्सों में ज़्यादातर होते हैं जो ढके हुए नहीं रहते हैं, जो सनलाइट से एक्सपोज्ड हैं, उसी में ज़्यादातर होते हैं। और जहाँ पर स्किन का जॉइंट होता है, एक स्किन से दूसरे स्किन में, जहाँ आप जैसे होठ है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत सामान्य तौर पर आप देखे होंगे कि सफ़ेद दाग होठों पर हो जाते हैं, नाक पर हो जाते हैं, भौं पर हो जाते हैं, आईब्रोज पर। तो इस तरह से यह होता है। कई रोगियों में यह एक स्पॉट होकर बहुत बरसों तक कुछ भी नहीं होता है, और धीरे धीरे उसका कलर भी फेंट हो जाता है, सामान्य चर्म में, समान त्वचा में मिल जाया करता है। लेकिन कुछ में आप देखेंगे कि एक स्पॉट के बाद लगातार स्पॉट, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सामान्य जो कार्य होते हैं वो सफ़ेद दाग होने के बाद भी व्यक्ति कर सकता है, और इससे कोई ज़्यादा शरीर में नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, सौंदर्यता के तौर पर और एक मानसिक तौर पर भी यह आपको प्रभावित तो करता ही है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके होम्योपैथी निदान के बारे में। होम्योपैथी में मैं जो आज बात कर रहा हूँ, जो एक अचूक दवा है सफ़ेद दाग की, वो है एमी विस्नेगा मदर टिंचर, एमी विस्नेगा क्यू। जी हाँ दोस्तों, एमी विस्नेगा क्यू एक ऐसी दवा है जो विटिलिगो की एक स्पेसिफिक दवा है, और यह दवा कहीं ना कहीं मेलानिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, और मेलानिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने के साथ साथ ये आपके शरीर की में जो कमी रहती है उसे दूर करते हुए सफ़ेद दाग को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। एमी विस्नेगा एक ऐसी दवा है होम्योपैथी की जो सफ़ेद दाग को पूर्णतः जड़ से ख़त्म करने के लिए मशहूर दवा है। और अगर आप शुरुआती दौर में ही इसका प्रयोग कर लेते हैं
तो आपको इससे बहुत लाभ होता है और आप सफ़ेद दाग से निजात पा जाते हैं। दोस्तों, मुख्य तौर पर एमी विस्नेगा को आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इंटरनली मतलब आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप उस प्रभावित त्वचा पर लगा भी सकते हैं। आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। और ये काम क्या करता है कि एमी विस्नेगा मदर टिंचर जो है मेलानिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है और मेलानोसाइट्स को उत्तेजित करता है कि वो मेलानिन बनावे, और यह जो है शरीर में धीरे धीरे सफ़ेद दाग को ख़त्म कर देता है। क्योंकि मेलानिन का फॉर्मेशन जब होगा तो त्वचा के रंग बदलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सफ़ेद दाग खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं इसके सेवन विधि को। आप इसका डोज क्या लेंगे वो जान लीजिए। छोटे जो बच्चे हैं उनको 10-10 बूंद करके 3 बार 4 चम्मच पानी में खाना खाने के आधा घंटा के बाद दें, अच्छा लाभ होगा। अगर खाना से पहले खिलाना चाहते हैं तो आधा घंटा पहले आप खिला दें तो अच्छा लाभ होता है। बड़ों में आप इसका 20-20 बूंद मदर टिंचर 3 बार दें, 4 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाएं। इसी तरह का डोज रहेगा, आधा घंटा पहले या आधा घंटा खाना खाने के बाद लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप इसे खाली पेट में लेते हैं तो और अच्छा होगा, लेकिन चूंकि ये मदर टिंचर है इसलिए मैं खाना खाने के बाद ही आपको प्रेफर करूँगा कि खाना खाने के आधा से घंटा के बाद आप इसका सेवन करें तो अच्छा लाभ रहता है। और आप इसे एक्सटर्नली जो अप्लाई करेंगे मदर टिंचर को ले लें। इसका क्रीम भी अभी आता है, आप उस क्रीम को भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं, आप अगर इजी महसूस करते हैं मदर टिंचर को लगाने, रुई से लगाने में, तो आप इसे मदर टिंचर को रुई में भिगोकर प्रभावित क्षेत्र में, प्रभावित त्वचा पर आप इसका इस्तेमाल करें और 10 से 15 मिनट तक आप धूप का सेवन करें। जब जो त्वचा है उस पर लगाकर मदर टिंचर को आप जो है धूप में 15 मिनट बैठें और फिर आप उसे धो सकते हैं। 1 घंटा के बाद धोएं तो अच्छा रहेगा। और इसी तरह से आप इसका प्रयोग करें। धूप में 2-3 घंटा नहीं बैठना है, ये गलत बात है और इससे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। 10 से 15 मिनट काफ़ी है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।